हाय फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्रॉस कहिए और वेक्टर, क्रॉस कहिए या वेक्टर्स कहिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो इसका सबसे पहले हम फिगर समझते हैं, ठीक है। तो ई हो गया ए वेक्टर, ई हो गया बी वेक्टर्स, ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर ए, सेकेंड वेक्टर क्या हुआ बी, और दोनों का बीच का एंगल थीटा है। और वेक्टर ए एंड बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ पे कहने के बाद एक नॉर्मल खींचे, तो यहाँ पे ये हो गया एन कैप। ऐसे टोपी के तरह बनाते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं, कैप बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस एन कैप, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वेक्टर ए एंड बी पर, और बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब यहाँ पे समझने वाला बात है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, यानी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो इसमें जो नॉर्मल जो लेंगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स जो लेंगे, इसको यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, एन कैप को। तो जो ए क्रॉस बी जब हम लेते हैं तो पॉजिटिव में होगा एन कैप, ठीक है। अगर बी क्रॉस ए लेते हैं, अगर मान लेते हैं बी क्रॉस ए लेते हैं, ए क्रॉस बी लिए तो मान लीजिए ठीक है कि पॉजिटिव ले लिए। अगर बी क्रॉस ए लेते हैं तब क्या, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स लेंगे, यहाँ पे नॉर्मल जो यहाँ पे लेंगे माइनस में लेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए। अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, इसके बारे में डिफिनीशन समझ जाते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन में लेट ए वेक्टर and B vector अब इस बात को समझिए, A एंड B आर टू वेक्टर्स है। A और B क्या है, यहाँ पे A और B क्या है, फिगर से समझिए। A और B दो को मेरा वेक्टर्स है, and let theta be the angle between them। अब यहाँ पे समझिए, थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। थीटा क्या है, एंगल है। थीटा क्या है, एंगल है। दो गो वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। इसी बात को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देन क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिनोटेड बाई। अब इस बात को समझिए, क्रॉस कहिए या वेक्टर्स कहिए, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिनोटेड बाई, दो गो मेरा वेक्टर है ए एंड बी को, उसको क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं, तो
ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको क्या पढ़ेंगे ए, इसको क्या पढ़ेंगे क्रॉस, इसको जो पढ़ेंगे इसको क्रॉस पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है। एंड इज डिफाइंड बाय, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस बी। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस बी को कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी को आप लोग आईएससी में पढ़ चुके हैं, ये सब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ये सब पढ़ चुके हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आज जब यहाँ पे क्रॉस लगा रहता है, यहाँ पे क्रॉस जब लगा रहता है तो यहाँ पे जो लेते हैं साइन थीटा, यहाँ पे डॉट जब था डॉट तो यहाँ पे कोस थीटा लिए, लेकिन यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस है तो क्या लेंगे साइन थीटा। एन कैप, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर से यहाँ पे नॉर्मल जो है, जो परपेंडिकुलर नॉर्मल जो गिरा है ए और बी पर, वो चीज़ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ए क्या हो जाएगा बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी। अब एन कैप यहाँ पे समझ जाइए, फिर यहाँ से लिख देते हैं, स्पेस की कमी है, ठीक है। चलिए यहाँ से लिख देते हैं, फिर एन कैप इज यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर टू द plane of vector A and vector B। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर से अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए और बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है एन कैप, बोथ हुज डायरेक्शन फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर। डायरेक्शन कहाँ से है, ए से बी के ओर डायरेक्शन है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक। इसी बात को यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब नोट में समझिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट, इन नोट को आपको अच्छा तरह समझना है। ए क्रॉस बी इजकल टू, ए क्रॉस बी क्या निकला है, ए बी साइन थीटा को ब्रैकेट में रख दिए, एन कैप को, इतना निकला है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे मेरा वैल्यू निकला ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा एन कैप, तो ए बी साइन थीटा जो निकला ये तो स्केलर निकला, और यहाँ पे एन कैप क्या है, यह यूनिट वेक्टर्स है, तो यानी यूनिट यहाँ वेक्टर्स यहाँ पे है, तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये जो निकला है मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ए क्रॉस बी जब निकाले तो निकल गया मेरा वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इस टॉपिक का नाम पड़ जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत,
यहाँ पे जो रिजल्ट निकला वेक्टर मिला, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट पड़ता है। ठीक है, तो hence since A क्रॉस बी है, क्या है, इज यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर इज ए, यहाँ पे ए लगा देते हैं, ए है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। ए क्रॉस बी is called vector product of two vectors। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए। यहाँ पे नोट जो मैं यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर, जब इक्वल वेक्टर होता है तब क्या होता है, ए क्रॉस बी इजकल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखता है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जब क्रॉस रहता है तो क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं, साइन थीटा एन कैप। अब हमको इक्वल वेक्टर दिखाना है, तो लेट बी वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर, इन इट वी गेट ए क्रॉस बी के जगह बी का वैल्यू कितना दिया है, ए वेक्टर, तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और बी के जगह पे कितना होगा, ए वेक्टर होगा, और साइन थीटा एन कैप। अब ये कितना हो जाएगा, सॉरी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन
अब यहाँ पे थीटा, अब यहाँ पे समझिए, गौर कीजिए, जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस में ए वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर है, सेकेंड वेक्टर भी एक्स एक्सिस में है, यानी सेम डायरेक्शन है, सेम ही डायरेक्शन, दोनों ही इक्वल वेक्टर्स है। क्या है? दोनों इक्वल सेम वेक्टर्स है। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो सेम वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। जब एक ही डायरेक्शन में रहता है तो दोनों का बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री एन कैप। तो क्या हो जाएगा? ए साइन 0 का वैल्यू 0 एन कैप, यानी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का वैल्यू कितना निकला? यहाँ पे 0, यानी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है हमेशा। ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार क्या होता है? अगर B क्रॉस B, यानी सेम है, B और B क्रॉस सेम वेक्टर है, तो ये दोनों इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए भी 0 हो जाएगा। जब सेम यहाँ था तो 0 हो गया, तो यहाँ पे भी तो सेम है, तो यहाँ पे 0। C क्रॉस C, ये भी क्या हो जाएगा? 0। हैंस A क्रॉस A इज इक्वल टू B क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसको आपको दिमाग में रखना है। जब सेम वेक्टर का क्रॉस निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना होता है? 0। तो इसको दिमाग में रखना है। ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप है ए वेक्टर है, ई क्या है? ए वेक्टर है, ई क्या है? बी वेक्टर है। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सॉरी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ क्या हो जाएगा? एन कैप, नीचे क्या हो जाएगा? माइनस एन कैप, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलेंगे ए क्रॉस बी को, तो यहाँ पॉजिटिव एन कैप लेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे बी क्रॉस ए लेके चलेंगे, तो यहाँ पे जो नॉर्मल जो यहाँ पे लेंगे एन कैप नेगेटिव में लेंगे। ठीक है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है। तो by definition of cross product of two vectors, cross product of two vectors क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा एन कैप। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं? इसको फर्स्ट मानते हैं। यहाँ हमको दिखाना है कि ए क्रॉस बी, यहाँ पे ही लेकर चलते, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है या नहीं,
इसको दिखाना है इक्वल है या नहीं। तो इसको लेकर ए क्रॉस बी निकालते हैं, बी क्रॉस ए निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो ए क्रॉस बी निकाल दिए एंड बी क्रॉस ए निकालते हैं। तो बी क्रॉस ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अक्रॉस है, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे गौर कीजिए, ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी था तो एन कैप लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है बी क्रॉस ए है, यहाँ पे बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए, तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा क्या चीज़ में होगा, नेगेटिव होगा, यानी माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप। तो क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ माइनस लगाए थे, कोई दिक्कत, यानी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी निकाले तो इसका वैल्यू निकला ए बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन यहाँ पे बी क्रॉस ए निकाले तो यहाँ पे जो वैल्यू जो निकला माइनस में नहीं लिखना, ए बी साइन थीटा, लेकिन वैल्यू तो सेम निकालने की, यहाँ पे पॉजिटिव में निकला या नेगेटिव में निकला, इक्वल, यानी दोनों इक्वल हुआ नहीं हुआ। तो बी क्रॉस से इस इक्वेशन को सेकेंड लेते हैं, यानी दोनों इक्वल नहीं हुआ, ए क्रॉस बी का वैल्यू पॉजिटिव में निकला, बी क्रॉस ए का वैल्यू नेगेटिव में, दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, डज नॉट इक्वल ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए क्रॉस, यहाँ पे देखिए माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू इतना है। तो ए क्रॉस बी लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं ए क्रॉस बी, कोई दिक्कत, बी क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस बी। यानी कहने का बात है कि जब बी क्रॉस ए रहता है, बी क्रॉस ए, अगर क्रॉस इसको लेफ्ट लाते हैं, इसको राइट, यानी कहने के बाद ए क्रॉस बी क्रॉस ए है, तो अगर हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, अगर लिखेंगे ए क्रॉस बी, तो अगर इसको इधर लाते हैं तो नेगेटिव करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। द बी क्रॉस इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी क्रॉस ए का इक्वल नहीं है, हैंस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर does not hold commutative law। कॉमोटेटिव लॉ को क्या होल्ड नहीं करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड में है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ
यूनिट वेक्टर्स। इस कॉन्सेप्ट को अच्छा तरह समझना है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, तो यहाँ पे फिगर से हम समझते हैं। फिगर से समझिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, ये हो गया आपको एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और यहाँ पे जो खींचे ये हो गया जेड एक्सिस। कोई दिक्कत? एक्स एक्सिस पर आई कैप, आई वेक्टर, वाई पर जे कैप, जेड पर के कैप। एक्स एक्सिस पर आई कैप, जे पर वाई एक्सिस पर जे और जेड एक्सिस पर के कैप। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आई जे के वेक्टर्स एक दूसरे पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस फिगर को समझ गए। अब यहाँ पे डिफिनीशन समझिए इसका। लेट आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स। आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। एक्ट along कोऑर्डिनेट एक्सिस। आई जे के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। सो डैट आई कैप का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे समझिए, आई जे के कैप ये सब क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, तो यूनिट का मतलब 1 होता है। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, क्या है? आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। यूनिट का मतलब 1 होता है। के कैप का मैग्नीट्यूड 1। Now we have I cap क्रॉस आई कैप। अब यहाँ पे आई कैप क्रॉस आई कैप निकालना है। यानी आई कैप क्रॉस आई को कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड आई कैप, क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रॉस है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसमें क्या होगा? आई जो है, फर्स्ट जो आई है एक्स एक्सिस पर है और सेकेंड जो आई है एक्स एक्सिस है, यानी सेम ही डायरेक्शन में है। जब एक्स एक्सिस पर आई वेक्टर, सेकेंड भी आई वेक्टर एक्स एक्सिस सेम ही डायरेक्शन में है, तो दोनों का बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री। एन कैप, अब यहाँ पे समझिए, एन कैप क्या है? एक नॉर्मल है, यूनिट वेक्टर्स है। तो आई क्रॉस आई लिया, आई क्रॉस आई, तो आई वेक्टर जो है एक्स एक्सिस पर है, जो आई वेक्टर है एक्स एक्सिस पर है, तो इस पर परपेंडिकुलर कौन कौन है? वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो इसमें से दोनों में से कोई एक लिख देता है। तो यहाँ पे जे
कैप लिख देते हैं, कोई दिक्कत। तो 1 इसका कितना हो गया मैग्नीट्यूड 1, और साइन 0 का वैल्यू कितना हुआ 0 जे कैप, यानी कितना हो जाएगा 0, यानी आई कैप क्रॉस आई कैप इजकल टू इसका वैल्यू कितना निकला 0 निकला। ठीक है, दिमाग में रखना है। यानी सेम ही यूनिट वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी सेम ही यूनिट वेक्टर है। आई क्रॉस आई का वैल्यू जो निकला कितना हुआ 0, यानी सेम जब रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे के क्रॉस के, यहाँ पे भी सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट ए भी सेम, तो इसका भी वैल्यू जो निकलेगा क्या निकलेगा 0 निकलेगा। हैंस आई कैप क्रॉस आई कैप जे कैप क्रॉस जे कैप के कैप क्रॉस के कैप इजकल टू 0, इसको याद रखना है। ठीक है, सेम ही यूनिट वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो अगेन आई कैप क्रॉस जे कैप। अब इस बात को ध्यान दीजिए, आई क्रॉस के है, यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर का क्रॉस निकालना है। यानी आई जो है एक्स एक्सिस पर है, क्या है आई जो है एक्स एक्सिस पर है, वाई क्या है आई जो वेक्टर है एक्स एक्सिस पर है, जे कैप जो है वाई एक्सिस पर है। ठीक है, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे, यहाँ पे क्रॉस है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, एंगल कितना होगा एंगल, तो आई क्या है एक्स एक्सिस पर है, आई एक्स एक्सिस पर, और जे क्या है वाई एक्सिस पर, तो इस पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री एन कैप। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पर आई है, आई कैप, वाई एक्सिस पर जे कैप, तो तीसरा जो होगा जेड एक्सिस पर क्या है के कैप हो। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ये दोनों का बीच या दो गो यहाँ पे एक्सिस है आई और जे, दो गो ही यूनिट वेक्टर से दो गो ही वेक्टर है, और तीसरा जो वेक्टर होगा तो क्या होगा यहाँ पे जेड पर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड कैप, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये दोनों पर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और के कैप आई क्रॉस जे इजकल टू कितना निकला के कैप। यानी कहने का बात है कि आई क्रॉस जे निकाले, यहाँ पे आई क्या है एक्स एक्सिस पर है, जे क्या है वाई एक्सिस पर है, तो ऐसे निकाले कैसे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में निकाले आई क्रॉस जे, तो क्या निकला के कैप निकला, यानी इसके आगे वाला वेक्टर निकला। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार अगर आई क्रॉस जे निकाले तो इसके आगे वाला वेक्टर क्या हो गया के हो गया, अगर जे क्रॉस के निकालते हैं तो
तो इसके आगे वाला वेक्टर क्या हो जाएगा आई, यानी एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जे क्रॉस के निकाले, यानी जे क्रॉस के निकाले तो आगे वाला वेक्टर हो जाएगा, आगे वाला वेक्टर हो जाएगा आई वेक्टर। इसी प्रकार के वेक्टर के क्रॉस इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में के क्रॉस आई जब निकालेंगे तो इसके आगे वाला वेक्टर कौन है वाई, वो इसके आगे वाला वेक्टर क्या है जे है, तो क्या हो जाएगा जे कैप। कोई दिक्कत? हैंस आई के जे क्रॉस के आई इसको दिमाग में रखना है। अब देखिए जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो अगर आई और जे लेते हैं तो इसके आगे वाला वेक्टर क्या होता है के हो जाता है। अगर जे और के लेते हैं तो इसके आगे वाला वेक्टर, के और आई लेते हैं तो इसके आगे वाला वेक्टर। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो पॉजिटिव दे रहा है, आगे वाला वेक्टर दे रहा है। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में आप लोग समझ जाइए। यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे क्या है आई कैप, आई वेक्टर है, जे वेक्टर, के वेक्टर, यानी घड़ी के विपरीत दिशा चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर आई क्रॉस जे लेते हैं, आई क्रॉस जे, तो इसके आगे वाला वेक्टर क्या है के है। यानी कहने का बात है यहाँ पे शॉर्ट में आप लोग समझिए, आई क्रॉस जे, अगर आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या आगे वाला वेक्टर क्या मिल जाएगा के। अगर जे क्रॉस के करते तो इसके आगे वाला वेक्टर क्या हो जाएगा आई। अगर के क्रॉस आई करते तो इसके आगे वाला वेक्टर क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार यहाँ पे है आई जे, यानी आई जे तो आगे वाला वेक्टर के, यहाँ पे के वेक्टर, जे क्रॉस के तो आगे वाला वेक्टर आई। ठीक है, इसी तरह है इसको मिटा देते हैं। also I vector j vector is equal to k vector। I क्रॉस j इज इक्वल टू क्या होगा k, तो यहाँ पे k लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम j क्रॉस, अगर इसको j क्रॉस I लिखते हैं I, तो अगर इसको इधर लिखते हैं, इसको बाद में लिखते तो क्या है यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, इक्वल टू के कैप, के वेक्टर, के यूनिट वेक्टर्स। जे क्रॉस आई इक्वल टू, इसको माइनस को क्या भेज देते हैं राइट में, तो क्या हो जाएगा माइनस के वेक्टर। अब इम्पोर्टेंट क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे j क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। अब यहाँ पे समझिए इस बात को, अगर j क्रॉस आई, यानी ऐसे ले चलते हैं घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, j क्रॉस आई है तो क्या मिला
के मिला लेकिन नेगेटिव में मिला। यहाँ पे देखिए ना, सिमिलरली इसी प्रकार अब फिगर से समझिए, यहाँ पे आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर, आई क्रॉस जे था तो निकला था के, जे क्रॉस के था तो आई निकला था, के क्रॉस आई था तो जे निकला था। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, जे क्रॉस आई है तो क्या निकला है, के निकला है, माइनस में निकला, के निकला है लेकिन नेगेटिव में निकला है। तो यानी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो माइनस में निकल रहा है। तो आई क्रॉस के, आई इसी प्रकार अगर आई क्रॉस के लेते हैं तो क्या निकलेगा, माइनस जे। कोई दिक्कत? के क्रॉस जे निकालते हैं, जे क्रॉस यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, क्लॉकवाइज, जे क्रॉस के क्रॉस जे तो क्या निकलेगा, आई निकलेगा लेकिन नेगेटिव में निकलेगा। कोई दिक्कत? तो ये मेरा फार्मूला हो गया, हैंस जे आई इजकल टू माइनस के आई के माइनस जे माइनस आई। इसको याद रखना, याद नहीं रखना है, इस फिगर को समझना है। यहाँ पे एक सर्किल बनाएंगे, इससे हम समझेंगे आई क्रॉस जे रहेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जर रहेगा आई क्रॉस। यहाँ पे फिगर सबसे पहले अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर पूछता है, ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर में, तो यूनिट वेक्टर्स में अगर क्रॉस प्रोडक्ट पूछता है तो यहाँ सबसे पहले सर्किल बनाएंगे और ऐसा आई जे के लिखेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर पूछेगा आई क्रॉस जे तो क्या हो जाएगा, प्लस के में हो जाएगा, जे क्रॉस के तो आई हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछता है, यानी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आप समझ जाइए, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, नेगेटिव हो जाएगा। इस बात को आप समझ गए, ठीक है। यहाँ पे जे क्रॉस आई रहेगा तो माइनस के होगा, ऐसे होगा, इसे करते के जाएगा, ठीक है। सम अदर रिजल्ट, ठीक है। फिगर से समझिए, P एक पॉइंट है, P एक क्या है, पॉइंट है, एक ओरिजिन से मिलाते हैं पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से O से P के ओर जा रहा है, क्या है, O से P के ओर जा रहा है। तो यहाँ से डायरेक्शन जो हुआ, यहाँ से मेन डिस्टेंस जो हुआ क्या होगा, R वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे P R वेक्टर, यानी OP जो होगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे टॉपिक का नाम दे देते हैं फर्स्ट में, पोजीशन वेक्टर
ऑफ ए पॉइंट, इस टॉपिक है। तो पोजीशन वेक्टर अगर पी पॉइंट एक ओरिजिन से ओ से मिलाते हैं तो ओ पी क्या हो गया, एक पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर आर क्या है, यहाँ से आर डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस है, आर वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे लेट let the position vector of a point P, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट क्या है, पॉइंट P है, इज आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, पॉइंट P से पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, आर वेक्टर। मीन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, मीन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन ओ से। इस बात को समझिए, दो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, मीन ऑफ डिस्टेंस पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन O, ओरिजिन O से P का क्या है, मीन डिस्टेंस है, ओरिजिन O इज आर वेक्टर हुज डायरेक्शन फ्रॉम O से क्या है, P के ओर। कोई दिक्कत, यानी OP वेक्टर इजकल टू क्या हो जाएगा, R। ये क्या हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इसको दिमाग में रखना है। सेकेंड मेरा टाइप है डिस्टेंस between 2 point whose position vector are गिवन बाय क्या होता है। अब यहाँ पे समझिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, हुज पोजीशन वेक्टर गिवन दिया है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, पोजीशन वेक्टर फिगर से समझते हैं। इस बात को फिगर को के सहायता से समझते हैं। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर दो पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, एक हो गया P, दूसरा जो होगा Q। दो पॉइंट लिए और दोनों पॉइंट को क्या किए, मिला दिए। दोनों पॉइंट निकालना है, PQ वेक्टर निकालना है। एक पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले ओरिजिन से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन से मिलाते हैं, कोई दिक्कत, ओरिजिन से मिला दिए। यहाँ पोजीशन वेक्टर OP क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर ओ क्यू हुआ, ओ क्यू इसका डिस्टेंस कितना हो गया, मीन डिस्टेंस R2 वेक्टर्स, कोई दिक्कत। अब पी क्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, वैल्यू निकालना है। लेट, इस फिगर के बारे में हम समझते हैं। लेट, इसका डिफिनीशन समझिए। लेट P एंड Q आर 2 पॉइंट है, क्या है, P और Q क्या है, दो गो मेरा पॉइंट है, P और Q क्या है, दो गो पॉइंट है। द पोजीशन वेक्टर्स R1 and R2 vector respectively OP इजकल टू कितना हो जाएगा, R1 वेक्टर, कोई दिक्कत, एंड OQ पोजीशन वेक्टर है, OQ पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर ज्वाइनिंग क्या है, P से P टू Q से, P और Q से ज्वाइन है। वी हैव टू फाइंड PQ वेक्टर, हमको क्या निकालना है जी, PQ वेक्टर निकालना, वे हैव टू फाइंड PQ वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ इन ट्रायंगल में लेके चलते हैं, इस ट्रायंगल में लेके चलते हैं। POQ फ्रॉम एडिशन वेक्टर POQ में लेके चलते हैं फ्रॉम एडिशन वेक्टर से, तो क्या हो जाएगा, PQ का जो PQ वेक्टर जो होगा, PQ वेक्टर इजकल टू क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, PQ जो होगा, PQ जो वेक्टर होगा, P और Q दो गो अदर साइड का सम होगा, अदर वेक्टर का साइड, दो गो साइड का सम होगा, यानी PO वेक्टर प्लस OQ PQ जो हुआ, PQ जो साइड हुआ इजकल टू दो अदर साइड का सम का इक्वल हुआ, POQ। PO के अगर हम लिखते हैं OP तो क्या होगा, O को पहले लिखते हैं, P को बाद में, तो यहाँ क्या निगेटिव लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, कोई दिक्कत। यहाँ पे PQ वेक्टर इजकल टू क्या आ गया, यहाँ पे समझिए, PQ वेक्टर इजकल टू OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर। अब यहाँ पे समझिए P का, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, OP यहाँ पे नेगेटिव, तो OQ को पहले लिखते हैं, OQ माइनस OP
अब यहाँ पे समझिए ओ क्यू कितना है, इसका मीन डिस्टेंस R2 है, R2 वेक्टर माइनस OP का कितना है मीन डिस्टेंस R1 वेक्टर है, यानी PQ वेक्टर। PQ इजकल टू क्या निकला R2 माइनस R1, यानी R2 PQ इजकल टू क्या होगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ Q। पहले लिखेंगे प्रिंसिपल Q का वैल्यू तब P का वैल्यू, यानी OQ माइनस OP। यहाँ पे शॉर्ट में समझिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ Q माइनस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ P। अब इस फार्मूला को यूज करेंगे, अगर दो गो पॉइंट का बीच का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे समझिए PQ कैसे निकाले प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ Q माइनस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ P। तो Q में से P को घटाएंगे तो प्रिंसिपल तो पोजीशन वेक्टर मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो टाइप यहाँ पे टाइप सेकेंड था, तो इसको मिटा देते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना है। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इज। तो यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर A। तो यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर A के डायरेक्शन में क्या निकालना है यूनिट वेक्टर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यूनिट का मतलब होता है एक कैप को क्या बोलते हैं यूनिट, कैप जहाँ रहेगा तो यूनिट बोलते हैं। तो एक कैप इजकल टू वेक्टर एक के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या चीज़ के डायरेक्शन में ए वेक्टर, तो ए वेक्टर लिख देंगे। इसी वेक्टर से ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर से निकल जाएगा। यह बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इसको दिमाग पर रखना है। और 4 में है इफ आर वेक्टर इजकल टू एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर वाई जेड के वेक्टर एक्स वाई जेड, ठीक है, ये है। देन तब आर वेक्टर इजकल टू कितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे ये समझिए, इसको अगर इसको क्या यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, देन सॉरी यहाँ पे आर वेक्टर है, ठीक है। तो आर वेक्टर इजकल टू कितना है एक्स, आर का मैग्नीट्यूड इतना है। देन यहाँ पे रुकिए फ्रेश कर देते हैं।
देन आर वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए रूट को क्या लिखते हैं 1/2, कोई दिक्कत? यहाँ पे 1/2। अगर इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग अगर इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा आर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहाँ से समझ चाहिए, यहाँ से इतना लिख देते हैं आर का मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर का तो कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसको स्क्वायरिंग कर दिए, तो स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों साइड क्या है स्क्वायरिंग है, ठीक है। तो इसको याद रखना आर स्क्वायर इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसके नेक्स्ट क्लास में चलेगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 फैक्टर्स चलेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ कर आइएगा लो, इसके बाद में वो चलेगा, ठीक है।